हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाली है और ये इम्पोर्टेंट पेपर इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा दूसरा पार्ट, दूसरा टॉपिक, जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ओके, शॉर्ट फॉर्म में एलएससी इसको बोलते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मेनली आप इसको सर्च करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि करिकुलम से बाहर कोई लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। Let's discuss the perspective. So पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द टर्म लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वाज पॉपुलराइज्ड इन द 90s 1970s बाय ब्रिटिश एजुकेटर्स। अब जो ब्रिटिश एजुकेटर्स जो थे वो जब यहाँ पे आए थे, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज किया था। तब उन्होंने इस टर्म को पॉपुलर किया था, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। It is based on the belief that language is not just a subject to study but also a tool for learning every subject। यानी कि इनका ऐसा कहना था, ये एक बिलीव था कि जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए नहीं होती, ये बेसिकली एक टूल होती है जो कि हर सब्जेक्ट पे लागू होता है। हर सब्जेक्ट को समझने के लिए एक टूल होती है लैंग्वेज। All teachers are also language teacher in some way because some understanding any subject depends on the ability to read, write, speak and listen। मतलब जितने भी लैंग्वेज के टीचर्स हैं या फिर और भी जो टीचर्स हैं, तो उनको क्या है, उनकी जो सिखाने की एबिलिटी है या समझने की जो एबिलिटी है वो मेनली किन स्किल्स पे बेस करती है कि वो रीडिंग अच्छा कर लेते हैं, राइटिंग अच्छा कर लेते हैं, स्पीकिंग अच्छा कर लेते हैं और अच्छा सुनते हैं, यानी कि वो समझ पाते हैं आपकी भाषा, तब वो अच्छे टीचर बोले जाएंगे। तो इनका ऐसा कहना है कि लैंग्वेज सिर्फ एक स्पेसिफिक, कि आपको हिंदी आती तो आप हिंदी मत पढ़िए, आपको ऐसी भाषा पढ़नी है जिससे आप मतलब हर सब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सके। ऐसा इन्होंने कहा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। मीनिंग क्या है समझिएगा इसको। Language across the curriculum means integrating language skills into all subjects, not only the language classes, English, Hindi, एक्सेट्रा। ओके, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब ये है कि आप मतलब सारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं आपकी, वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ना रहे, लाइक लैंग्वेज क्लासेस जैसे हिंदी इंग्लिश ही सीमित ना रहे। इट फोकसेस ऑन यूजिंग लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन ऑल सब्जेक्ट। यानी कि हर सब्जेक्ट पे आप अपने आइडियाज को रख पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाए और थिंकिंग आ जाए आपके लिए हर सब्जेक्ट को लेके। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके लिए है कि इन साइंस क्लास एक्सप्लेनिंग एन एक्सपेरिमेंट इन क्लियर सेंटेंस। यानी कि अब आप साइंस क्लास में हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप संस्कृत ही आपको ही आती है। अब साइंस तो आपकी संस्कृत में नहीं होगी ना, तो वहां पे कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, तो उनको समझने के लिए आपको उस भाषा का आना चाहिए, है ना। इन मैथ, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो आपको वर्ड्स को समझना आना चाहिए। सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग रिपोर्ट्स एंड डिबेट्स, इन सब में कैसी लैंग्वेज का यूज होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो की प्रिंसिपल यानी कि कुछ सिद्धांत है इस पे, वो हम देखेंगे। लैंग्वेज इज अ टूल फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए लैंग्वेज एक टूल है, एक तरीके का उपकरण है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज स्किल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बिकम डिफिकल्ट। यानी कि अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल नहीं है तो किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट जो है उसको समझने में डिफिकल्टी फील करेंगे। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, यानी हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। मैथ्स हैज सिंबल्स, साइंस हैज टेक्निकल वोकेबुलरी, यानी साइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको टेक्निकल वोकेबुलरी, जैसे कि मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं मतलब हर सब्जेक्ट को मतलब डिलीवर कर सकती हूँ। उस लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें आप कम्युनिकेट कर सके। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि आप अपनी सब्जेक्ट की लैंग्वेज तो आपको पता है, लाइक अगर मुझे इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे इंग्लिश तो आती है, साथ ही साथ अगर मुझे हिंदी पढ़ाना होगा तो मैं हिंदी भी पढ़ा लूंगी। साथ ही साथ अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ानी होगी तो मैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज करना है मैं उस तरीके की लैंग्वेज यूज करूंगी। ना कि हम बायोलॉजी का एक एक टर्म उठा के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, जरूरी नहीं मैं पढ़ाऊँ या फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है। हमको उस लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है।
फोर स्किल्स आर इंटरकनेक्टेड। इनका कहना है कि 4 स्किल जो है इंटरकनेक्टेड है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, यानी कि सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद आप उसके बाद रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे, देन उसके बाद राइट करेंगे। तो LSRW इसी सीक्वेंस में लर्निंग होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपेंस इन रियल कॉन्टेक्स्ट थ्रू सब्जेक्ट बेस्ड टास्क, डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट्स। तो इनका कहने का मतलब है लैंग्वेज जो है तो होती है वो रियल सराउंडिंग में डेवलप होती है, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट बेस्ड टास्क करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब आपकी वो कैब स्ट्रांग होगी। कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो उससे आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। तो अब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसका क्लासरूम में आप कैसे इसको इम्प्लाई करेंगे, कितना इम्पोर्टेंस है ये। तो इम्प्रूव इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए आपको काम आएगा। हेल्प स्टूडेंट एक्सप्रेस नॉलेज क्लियरली, ब्रिज द गैप बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो आप घर में बोलते हैं, देन एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो आप स्कूल में बोलते हैं, तो उनके बीच में एक गैप होता है। तो ये स्कूल वाली लैंग्वेज जो होती है कॉमन होती है, और इसमें आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। बिल्ड एकेडमिक वोकेबलरी इन ईच सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट की आपके पास वोकेबलरी बिल्ड हो जाएगी। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन, सभी लोगों को हमको क्या करना, इनकरेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें इन सारी चीजों, कम्युनिकेट करें अपनी अपनी लैंग्वेज में वो। स्ट्रेटजीज ऑफ LAC, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रीडिंग अक्रॉस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से बाहर हटके आपको मतलब पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, मैप्स, आर्टिकल्स, इन सब का यूज करना चाहिए। उसमें डिफरेंट तरह की वोकेबलरी होती है, जैसे टेक्स्ट बुक में दूसरे तरीके की वोकेबलरी होगी। जब आप चार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें लीनियर पैटर्न और इस तरीके के करके पैटर्न करके वो वोकेबलरी होती है। मैप्स होंगे, उसके बाद आर्टिकल्स जैसे पढ़ेंगे तो उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं इस तरीके से। तो वो इन सब चीजों के थ्रू आप नई नई वोकेबलरी सीखेंगे। सब्जेक्ट बेस्ड राइटिंग टास्क, एक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट बेस्ड राइटिंग टास्क करवाएं, लैब रिपोर्ट्स बनवाएं, एसेज लिखवाएं, समरीज बनवाएं, ओरल एक्टिविटीज जैसे ग्रुप डिस्कशन करवाएं, और प्रेजेंटेशंस, डिबेट्स, इन सब के थ्रू आप लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकेबलरी बिल्डिंग, वर्ड बैंक फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एक अलग वो वर्ड बैंक होती है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट चार्ट्स टू कनेक्ट आइडियाज। ओके, इन सब स्ट्रैटेजीज को आप क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग टेक्निक, ओपन एंडेड एंड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स। ओपन एंडेड यानी कि आप कुछ भी आंसर करें अपने अकॉर्डिंग, वो चीज है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग। उसके बाद प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग, इन सब के लिए वो इंकरेज करता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्ड टीचर ट्रेनिंग इन LAC मेथड, यानी कि आप इसका सबसे बड़ा अगर डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज यानी चैलेंजेस जो होते हैं फेस करना पड़ता है, ये कि हमको जो टीचर होते हैं उनको स्पेशल तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के अकॉर्डिंग। टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन एक्टिविटीज फॉर सब्जेक्ट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। स्टूडेंट फ्रॉम मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड में फेस इनिशियल डिफिकल्टी, जो डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में अलग भाषा बोली जाती है, स्कूल में अलग भाषा बोली जाती है, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। असेसमेंट मेथड में नीड मॉडिफिकेशन टू फोकस ऑन लैंग्वेज स्किल एज वेल। तो असेसमेंट का जो मेथड होता है, इवेल्युएशन का जो मेथड होता है, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, जिसके थ्रू आप लैंग्वेज स्किल को अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर पाए, असेस कर पाए। तो ये सारी चीजें आती हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि आपको ऐसी लैंग्वेज मतलब आप अपने सब्जेक्ट तक ही सीमित ना रहें, लैंग्वेज को एज अ कॉमन समझें कि आप कम्युनिकेट करने के लिए फ्लेक्सिबल हो किसी भी लैंग्वेज में, ये होना चाहिए। यानी कि आपको अगर कहते नहीं, जब टीचर एब्सेंट होता है तो मैथ्स की क्लास में जब दूसरे टीचर को लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है,
वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, वो जाके चुपचाप सीट पे बैठ जाएगा और बोलेगा आप लोग हेड डाउन करके बैठो या जो मन करे वो होमवर्क करो। तो ऐसा बोल के वो क्लास का जो एक एंथुसियाज्म होता है वो खत्म कर देता है। तो इसलिए बोला गया है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट से इतर होके भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा दूसरा टॉपिक था इसी सब्जेक्ट का, मेथोडोलॉजी, टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी का ये हमारा दूसरा टॉपिक था। क्लियर हो गया। अभी 8 टॉपिक बचे हैं, उनको भी धीरे धीरे क्लियर करवा दूंगी। आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ से तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।